मेरा आत्मविश्वास कम हो गया है। भाई, मेरा आत्मविश्वास कम हो गया है और हम में से बहुत से लोग कभी ना कभी आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। यह तो अस्थायी हो सकता है, लेकिन अगर यह लगातार बना रहे, हर समय आत्मविश्वास की कमी महसूस हो, तो हम कहते हैं कि प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। तो ऐसे में आत्मविश्वास बढ़ाने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? आत्मविश्वास बढ़ाने के हजारों तरीके हैं। मैं आज सिर्फ 5 बातें बताऊंगा। ये 5 बातें 5 छोटे-छोटे टिप्स या सलाह के रूप में आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इन्हें जरा अपनी जिंदगी में आजमा कर देखिए। देखिए, बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपनाना चाहें, तो जीवन के हर क्षेत्र में अपना सकते हैं। सच में देखेंगे, आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव तो जरूर आएगा। और अगर मैं आपकी जिंदगी बदलने में या आपकी जिंदगी को थोड़ा भी बेहतर बनाने में मदद कर सका, तो वही मेरी सफलता है। तो देखिए, पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, तो उन्हें धीरे धीरे हटाना होगा। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलना होगा। यही है पहली बात। कैसे? मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, आपकी एक दोस्त से मुलाकात होती है। वह दोस्त बहुत व्यस्त है, वह थोड़ी जल्दी में है, शायद उसे ऑफिस जाना है, बस पकड़नी है, या घर पर कोई समस्या है। रास्ते में मुलाकात हुई, आपने कहा, अरे दोस्त कैसे हो, या क्या हाल है दोस्त कैसे हो? तब वह दोस्त बोला, बस यार ठीक हूँ, और जल्दी से चला गया। दोस्त बाद में बात करेंगे कहकर चला गया। आपके मन में नकारात्मक विचार आ गया कि यह दोस्त मुझे क्यों इग्नोर कर गया। मुझे आजकल छोटी नौकरी करनी पड़ रही है, शायद इसलिए उसने मुझे इग्नोर किया। या इस वक्त मैं थोड़ी परेशानी में हूँ, इसलिए, या शायद उसने मुझे इग्नोर कर दिया। इसका मतलब है कि मेरी असल में लोगों के बीच कोई खास अहमियत नहीं है। ये जो नकारात्मक सोच है, इसे हमेशा सकारात्मक सोच से बदलना चाहिए। या मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं असल में जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। या आपके मन में ऐसे विचार आ गए। ये जो विचार है, इन्हें हम नकारात्मक विचार कहते हैं। और कई बार ये अपने आप आ जाते हैं। तब हम कहते हैं कि ये नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं। तो ये जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स है, जब ऐसे विचार आए, तो आपको चाहिए कि आप उस विचार को एक पॉजिटिव थॉट से बदल दें। जैसे आपके मन में आ रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ, मैंने जिंदगी में क्या किया। आप जरा सोचिए, बचपन से जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की, उस स्कूल में आपका प्रदर्शन कैसा था? आपकी स्कॉलरशिप परीक्षा में परफॉर्मेंस कैसी थी? एसएससी में आपका प्रदर्शन कैसा था? आप पास हुए, एचएससी में भी पास हुए। ये सब तो एक एक मील का पत्थर है, ये सब तो एक एक उपलब्धि है ना? आप अपने पिता से प्यार करते हैं, आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम आप उनकी सेवा कर रहे हैं, यह जिम्मेदारी है। अगर आप आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, वह भी जिम्मेदारी निभाना है। इसी तरह परिवार को समय देना भी जिम्मेदारी है। आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, यह सब भी परिवार के लिए जिम्मेदारी निभाना या योगदान देना है। जब भी आप ऐसी बातें सोचेंगे, तो आपके अंदर थोड़ी सकारात्मकता आएगी। तब आप देखेंगे कि आपको लगेगा, सही है, मैंने वाकई बहुत कुछ किया है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो आगे क्यों नहीं कर पाऊंगा? अगर मैंने अतीत में कर लिया है, तो आगे भी कर पाऊंगा। तब आप देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया है। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच में डूबे रहेंगे, तो एक नकारात्मक सोच से और कई नकारात्मक सोचें पैदा होंगी, और एक समय आएगा जब आप निराशा की गहराई में खोते जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको सामाजिक दबाव को थोड़ा थोड़ा करके नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या बोलेगा, सामने वाला शायद ऐसा बोलेगा या वैसा सोचेगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, लोग मुझे शायद तेरी नजर से देखेंगे, मेरे माता पिता को भी ये सब बातें कह सकते हैं। इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना हमें सीखना चाहिए। सामाजिक या सांस्कृतिक या ऐसे किसी भी विश्वासों का हम सम्मान करेंगे। हम इनकी सीमाओं के बाहर जाकर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अपने खुद के भले के लिए, इसी दायरे में रहते हुए भी, जो करना जरूरी है या जो फैसला लेना जरूरी है, वह फैसला आपको खुद लेना होगा। सामाजिक या पड़ोसियों की
लोगों की नजरों को थोड़ा नजरअंदाज करना सीखिए। देखिए, आपके लिए फैसले लेना आसान हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तीसरी बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत और आत्मविश्वासी होनी चाहिए। वह कैसे? जब आप किसी के सामने बात कर रहे हैं, अगर आप नजरें झुकाकर बात कर रहे हैं या बॉस की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बॉस यही सोचेगा कि आप आत्मविश्वासी नहीं हैं। अगर आप वाइवा परीक्षा में ऐसे बात करेंगे तो लोग सोचेंगे कि इस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है, यह कैसे नौकरी करेगा। किसी भी स्थिति में यह एक सामाजिक बात है, यह सामाजिक सभा हो सकती है या नौकरी का इंटरव्यू, कहीं भी कोशिश करें कि सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करें। दूसरी बात करते समय सिर न खुजलाएं और बात करते समय जितना हो सके झुककर न बैठें। सीधे बैठकर अच्छे से बोलें और जब भी आपको अपने मन की कोई बात कहनी हो तो पहले से होमवर्क करें कि आप क्या कहना चाहते हैं, किससे कहना चाहते हैं, आपकी असली जरूरत क्या है और आप उससे क्या चाहते हैं, बिना उसे ठेस पहुंचाए। अपनी बात सही तरीके से रखना एक कला या एक कौशल है, लेकिन इस कौशल को जरूर सीखें। मैं जो कहना चाहता हूं वह है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बात का हिस्सा है और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी होंगी। बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास दिखाना होगा, ऐसे चलना होगा। आपके कपड़े लत्ते सब कुछ हर जगह के हिसाब से मेल खाने चाहिए। अगर आप शादी के निमंत्रण में जा रही हैं तो उसी तरह जाना होगा। अगर आप ट्रिप पर जा रही हैं तो उसी हिसाब से जाना होगा। चाहे आप कुछ भी पहने, हमेशा साफ सुथरे और सलीकेदार रहें। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको बहुत महंगे कपड़े पहनने हैं, फर्क जरूर पड़ेगा। ये चीजें इंसान के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अगर आप जा रहे हैं तो बेतरतीब उल्टी दाढ़ी में न जाएं, बाल भी अच्छे से संवारें, वरना आप खुद महसूस करेंगे कि आपको अपने आप में अजीब लग रहा है। जब आप खुद को इस तरह पेश करेंगे या कहीं जाएंगे तो देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। चाहे आपके जूते कितने भी सस्ते हों, अगर वे थोड़े चमक रहे हैं तो देखिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट था आपकी बॉडी लैंग्वेज और चौथी बात यह है कि आप कोई भी काम करने से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कम से कम 3 बार सोचें। सोच समझकर काम करें और अलग अलग वैकल्पिक विकल्प रखें। किसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ें, लेकिन उसे ही जीवन का मुख्य लक्ष्य न बनाएं। एक मुख्य लक्ष्य जरूर होना चाहिए, लेकिन आपको कुछ वैकल्पिक विकल्प भी रखने होंगे। सोचने के दौरान मेरा प्लान ए मेरा मुख्य लक्ष्य है। अगर मैं प्लान ए में असफल हो जाता हूँ तो मेरे पास प्लान बी, प्लान सी आदि होंगे और उन प्लान्स के अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा। तब आप देखेंगे कि आप आसानी से निराश नहीं होंगे अगर एक में असफल हो भी जाएं, क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं वह यह है कि असफलता को स्वीकार करना होगा। असफलता को थोड़ा बहुत मानना ही पड़ेगा। जीवन में असफलता आ सकती है, इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना होगा। अगर मुझे बीसीएस की नौकरी नहीं मिली या मैं अमुक जगह या अमुक व्यक्ति को नहीं पा सका या वह काम पूरा नहीं कर सका, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं जीवन में अब कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यह जो आप नहीं कर पाए, यही आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहीं से आप किसी और ऐसे लक्ष्य की ओर दौड़ सकते हैं, खुद को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। यहीं से आपके जीवन की एक और सफलता की कहानी की शुरुआत हो सकती है। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अंत में सबसे आखिरी बात जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ वह यह है कि सभी का जुड़े रहें, संपर्क में रहें। 1 लाख लोगों के बीच न रहें या लोगों से दूर न रहें। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोगों से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, बहुत बाहर नहीं जाना चाहते, अपने मन की परेशानियां किसी को नहीं बताते। थोड़ा अकेले रहना उन्हें पसंद है, ज्यादा अकेले रहना अच्छा लगता है। इस आदत को धीरे धीरे छोड़े। आप देखेंगे जितना आप लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, तब आप देखेंगे कि कोई इंसान आपके साथ हंसते हुए बात कर रहा है, आपके दोस्त आपके साथ गप्पे मार रहे हैं। जब दोस्त कहीं जाना चाहेंगे और आप उस ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे तो वे आपको कॉल करेंगे कि चल दोस्त, जाएगा क्या या अमुक जगह चले, जाएंगे क्या, हम जा रहे हैं उस जगह। तो आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। अगर वे कुछ खाना चाहते हैं तो आपको बुलाते हैं, कहीं जाना हो तो भी आपको बुलाते हैं। आप एक बड़े समूह, एक ग्रुप का हिस्सा है। जब आप खुद को उस ग्रुप का हिस्सा मानना और विश्वास करना शुरू कर देंगे, तब आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है कि मैं सबके साथ हूँ, सब मुझे महत्व दे रही हैं, सब मुझे अहमियत दे रही हैं। यही बातें हैं
यह बहुत महत्वपूर्ण है। 5 बातें मैंने बताई, उन्हें फिर सोचिए, थोड़ा थोड़ा अपनाइए। कहना आसान, करना मुश्किल। मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन करना पड़ता है। समय लेकर प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप इनका अभ्यास कर सकें तो देखेंगे कि आप आत्मविश्वासी बन रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के और तरीके हैं। ये समस्या आधारित है। अलग अलग समस्याओं के अनुसार हम उन्हें पकड़कर हल करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग खुश रहें, फिर मुलाकात होगी। खूब अच्छे रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से। धन्यवाद।